हेलो दोस्तों, हम आ गए हैं मेरठ। आज किसी काम से आया था तो मैंने कहा कि आप लोग को ये लाइब्रेरी भी दिखा दूं। देखिए, ये एक लाइब्रेरी है जो 1860 की बनी हुई है। और आप तमाम लोगों को ये बात तो पता ही है कि मेरठ के अंदर जो है वो कई नवाब जो है मेरठ में रहा करते थे, जैसे नवाब ऑफ सरदाना, नवाब ऑफ कम्बो, अब्दुल्लापुर हैं। मशहूर नवाब हैं यहाँ के, मतलब बड़े नवाब थे ये। नवाब ऑफ कम्बो इतने बड़े नवाब थे कि अलीगढ़ के अंदर आपको, अगर आप लोगों ने नाम सुना हो, वक़ारुल मुल्क हॉल, वीएम हॉल, वक़ारुल मुल्क जो थे वो कम्बो के नवाब थे। और सर सैयद अहमद ख़ान के बहुत ही मतलब करीबियों में से थे और बहुत ही अलीगढ़ मूवमेंट के सपोर्टर थे। और इंडियन मुस्लिम लीग के फाउंडर भी रहे हैं वो। सबसे बड़ी बात यह है कि वो इंडियन मुस्लिम लीग के फाउंडर्स में से रहे हैं। तो उसी तरह एक यहाँ पे नवाब थे, नवाब ऑफ सरदाना, ठीक है। और नवाब ऑफ सरदाना ने ये लाइब्रेरी जो है 1860 में बनाई थी। लाइब्रेरी के अंदर से हमें वीडियो बनाने की परमिशन नहीं मिली क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफिस है। तो उन्होंने बस इतना कहा कि आप जो है बाहर से जो आप बना सकते हैं बना लीजिए। तो मैं तो जहाँ जाता हूँ मुझे कुछ अगर ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं तो मैं एक वीडियो बना लेता हूँ ताकि याद रहे, लोगों को पता रहे। तो बस मैंने कहा कि लाइए आप लोग के लिए मैं एक छोटी सी वीडियो शूट कर देता हूँ। तो नवाब ऑफ कम्बो जो थे, सॉरी, नवाब ऑफ सरदाना ने जो है बनाई थी। और नवाब ऑफ सरदाना के बारे में बताता चलूँ कि ये जो नवाब ऑफ सरदाना थे ये प्रो ब्रिटिश, यानी कि ये जो है ब्रिटिशर्स के साथ में थे। ये एंटी ब्रिटिश गैंग नहीं था, ये प्रो ब्रिटिश गैंग था नवाब ऑफ सरदाना का। और नवाब ऑफ सरदाना के ही फैमिली से जो है वो नसरुद्दीन शाह हैं। नसरुद्दीन शाह ने ख़ुद अपने एक वीडियो में बोला था कि भाई हमारी जो फैमिली थी वो ब्रिटिशर्स के साथ में थी इंडिया के अंदर। तो नवाब ऑफ जो सरदाना थे वो, उसके जो फाउंडर थे उनका नाम था जनफिशान ख़ान। तो जनफिशान ख़ान जो है अफ़गानिस्तान से थे और जो एंग्लो अफ़गान वॉर हुई थी उसके अंदर ब्रिटिश का उन्होंने साथ दिया था पूरे, मतलब अपने लोगों के साथ जो है उन्होंने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया। और उस वॉर में जो है बहुत उनको रियासत मिली, जिसमें से सरदाना की भी रियासत उनको इनहेरिट हुई। और सरदाना से पहले यहाँ पे एक बेगम समरू थी, बहुत मशहूर थी। वो क्रिश्चियन कन्वर्ट हो चुकी थी और एक अंग्रेज़ थे, उनकी वाइफ थी बेगम समरी। सोम्ब्रे बेसिकली वर्ड था, सोम्ब्रे से समरू बना है। तो बेगम समरू बहुत ही मशहूर लेडी हैं जिनको ख़ुद वेटिकन के पोप ने जो है बैप्टाइज़ किया है, मतलब एक वो किया, मतलब उनको एक्नॉलेज किया है कि यूर ए क्रिश्चियन काइंड ऑफ सेरेमनी कुछ हुई। बहरहाल, तो देखिए ये लाइब्रेरी, अच्छा इस लाइब्रेरी की खासियत ये है कि 1901 से 1910 के बीच में स्वामी विवेकानंद ख़ुद यहाँ बैठ के जो है उन्होंने तालीम हासिल की। यहाँ पे पढ़ते थे कंपैरेटिव रिलीजन, पॉलिटिक्स। स्वामी विवेकानंद जो है यहाँ पे वो सारी चीज़ें इस लाइब्रेरी के अंदर बैठ के पढ़ा करते थे। देखिए कितनी खूबसूरत लाइब्रेरी है ये। ब्रिटिश एरा डिज़ाइन है, ब्रिक वर्क्स और हल्का सा गॉथिक आर्किटेक्चर है। इस आपको देखने को मिलेगा। आर्चेस देखिए आप, कितनी खूबसूरत इसके आर्चेस हैं जो ब्रिटिश मॉन्यूमेंट्स में आपको देखने को मिलेंगी। और इसके बारे में क्या बताया जाए, ये है कि हाँ, इस गवर्नमेंट जो है इसको डिजिटाइज़ करने जा रही है इस लाइब्रेरी को। इसके अंदर करीब 50,000 किताबें हैं, जिसमें से 50,000 में से करीब 50% किताबें जो हैं वो उर्दू की है। और मैं तीसरी बार आया हूँ इस लाइब्रेरी में। अंदर जाता हूँ, अंदर जाने के बाद मैं सारी शेल्फ़ें कंगाल चुका हूँ, एक एक किताब को मैं चाट चुका हूँ। मतलब खोल के तो नहीं पढ़ा, लेकिन एक एक किताब मैंने जो है घंटों मैंने पास किए हैं इस लाइब्रेरी में। सिर्फ ये देखा है कि मतलब कौन सी किताबें हैं, किस ज़माने की किताबें हैं, किन बहुत ही तारीख़ी किताबें इस लाइब्रेरी में रखी हुई हैं। अगर वो डिजिटाइज़ हो जाएंगी तो लोगों को बहुत उससे फ़ायदा होगा। और इस लाइब्रेरी के अंदर जो है वो यूपीएससी के बच्चे बैठ कर तैयारी करते हैं। कुछ ही बच्चे बैठे होते हैं, 2-4 बस। लेकिन हम चाहते हैं कि लोग लाइब्रेरी आएँ, पढ़ाई करें। लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ने का मतलब मज़ा ही अलग है। हम जब अलीगढ़ में पढ़ा करते थे तो हम रीडिंग रूम में बैठ के पढ़ा करते थे। अच्छा लगता है, एक अलग माहौल मिलता है। तो रीडिंग रूम की फ़ैसिलिटीज़ जो है यहाँ पे है जो आपके शहर में, तो आपको आना चाहिए, इसको यूटिलाइज़ करना चाहिए। और जो धरोहर है हमारे देश की, इसको बचाना चाहिए। किस तरह से देखिए गवर्नमेंट ने इनको प्रोटेक्ट किया हुआ है और
अब वो डिजिटाइज़ करने जा रही है ताकि वो एजुकेशन को प्रमोट कर सके। किताबें बहुत ही शानदार हैं इसके अंदर, और इसका कैंपस बहुत बड़ा है। यहीं से पास में जो है देखिए ये शहर का गेट है, ये मेन रास्ता जा रहा है। और यहाँ पे जो कारें आप देख रहे हैं बेसिकली ये है कि देखिए अगल बगल बहुत बड़ी मार्केट है पूरा, और यहाँ पे कार खड़ा करने की जगह नहीं है, तो बेसिकली लोग यहाँ पे कार भी पार्क करते हैं। और अंदर से नई वीडियो बनाने का मुझे इजाज़त नहीं मिली, वरना मैं आपको दिखाता, लेकिन आप लोग बाहर से ही देख लें, तसल्ली कर लें। अब मेरठ जब आएँ तो ज़रूर आएँ, यहाँ पे आने के बाद जो है अंदर जाएँ। अंदर जाने के बाद जो है आप किताबें देखें, रशियन राइटर्स की किताबें हैं, उसके बाद पूरे मेडिवल की किताबें लगी हुई हैं, पर्शियन, अरेबिक, अच्छी किताबें हैं, मतलब पुरानी अच्छी किताबें हैं। और जिन्होंने बनाया था नवाब ऑफ सरदाना, उनकी फ़ैमिली जो है वो यहाँ पे नहीं है। देश आज़ाद होने के बाद उन लोग को यहाँ से जाना पड़ा, नहीं जाते तो जानते हैं उनके साथ बुरा होता, क्योंकि वो लोग हमेशा से प्रो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश के साथ रहें, उनके सपोर्ट में रहें। यहाँ तक कि पढ़ने में आता है कि 1857 की क्रांति जब हुई मेरठ के अंदर, तो जो नवाब ऑफ सरदाना की जो फैमिली थी या नवाब ऑफ सरदाना जो थे वो ख़ुद ब्रिटिशर्स के साथ थे इस क्रांति को सप्रेस करने में। तो क्या मजबूरी रही होगी, क्या वजह थी, मैं इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत ही कम नवाब थे जिन्होंने जो है देश के लिए जान दे दी। जिसमें से एक नवाब थे, नवाब ऑफ मुरादाबाद, नवाब मजीदुद्दीन ख़ान, जिन्होंने जान दे दी, मतलब अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते। लेकिन बहुत से नवाब ऐसे थे जो अंग्रेज़ों के गोद में बैठ गए थे अपनी साख बचाने के लिए, उसमें से ही एक नवाब ऑफ सरदाना भी थे। लेकिन ये लाइब्रेरी बहुत खूबसूरत है, वही उनका कंट्रीब्यूशन है कि देखिए एजुकेशन और एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लिए जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया वो यहाँ पे देखने को मिलता है। आप लोग जब भी आएँ तो ज़रूर जाएँ यहाँ पे और ज़रूर इस लाइब्रेरी के अंदर की किताबें देखें। थैंक यू सो मच।